गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर खड़ा था। उस घर में रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका 5 साल का बेटा मोनू रहते थे। सर्दी इस बार कुछ ज्यादा ही तेज थी। रात में ठंडी हवा इतनी तेज चलती कि घर के अंदर तक बर्फ जैसी ठंड घुस आती। उनके पास बस एक पतला सा रजाई था जिसमें तीनों एक साथ लिपटकर रात गुजारते। खाना भी कम था, बस मुट्ठी भर आटा और थोड़ी सी दाल बची थी। उस रात ठंडी हवा की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। मोनू कांपते हुए बोला, माँ, यह घर तो हिल रहा है, कहीं गिर तो नहीं जाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, ये तूफान कब रुकेगा? बेटा, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। जब तक हम सब साथ हैं, हम इस घर को गिरने नहीं देंगे। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, चाहे बाहर तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो। रामू चुपचाप उठकर बाहर गया। ठंड में उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसने टूटे हुए दरवाजे के किनारे पुराने बोरे और लकड़ी के टुकड़े ठूंस दिए ताकि हवा अंदर न आए। फिर वह गांव के किनारे सूखी टहनियाएं ढूंढने चला गया ताकि थोड़ी आग जलाई जा सके। आखिरकार उसने एक छोटा सा अलाव जलाया। तीनों उसके पास बैठकर हाथ सेंकने लगे। मोनू के गालों पर लालिमा लौट आई। उस वक्त उनके पास न अच्छा खाना था न गरम कपड़े, लेकिन एक दूसरे का साथ और प्यार था। हमारे पास सब कुछ नहीं, लेकिन एक दूसरे हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ गीता, और मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं तुम्हें और मोनू को ऐसा घर दूंगा जिसमें सर्दी सिर्फ खिड़की से देखी जाएगी, महसूस नहीं होगी। मोनू अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर बोला, पापा, उस घर में बड़ा सा रसोई घर होगा ना, जिसमें माँ गरम गरम रोटियां बनाएगी? रामू हंस पड़ा। हाँ बेटा, और तुम्हारे लिए रोज गुड़ वाला दूध भी होगा। बाहर हवा अब और तेज हो गई थी। टूटी छत से आती बर्फीली ठंड उनके गालों को काट रही थी। अलाव की आग धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। रामू ने फिर उठकर लकड़ी के टुकड़े डाले, लेकिन लकड़ियां कम बची थीं। गीता ने धीरे से पूछा, रामू, ये आग तो धीरे धीरे बुझ रही है। अगर ये पूरी तरह बुझ गई तो घर के अंदर फिर से ठंड हड्डियों तक चुभने लगेगी। अब क्या करें? गोलू को तो वैसे भी ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसकी हालत और खराब हो जाएगी। रामू ने जवाब दिया, तो हम तीनों एक दूसरे से लिपटकर सो जाएंगे। वैसे भी सबसे अच्छी आग दिल के अंदर जलती है। रात के आधे पहर में बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई। छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, जिससे मोनू डर गया। माँ, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं हमारा ये घर टूट तो नहीं जाएगा? मैंने बाहर जाकर देखा माँ, हमारी छत पर बर्फ जम गई है। अब क्या होगा माँ? इतनी ठंड में कौन उसे जाकर हटाएगा? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये घर इतना कमजोर नहीं है कि यूं ही टूट जाए। और जहां तक बस की बात है, जैसे ही मौसम थोड़ा थमेगा, हम मिलकर उसे हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन असलियत ये थी कि रामू जानता था घर बहुत कमजोर हो चुका है। अगर बर्फ का बोझ बढ़ गया तो वो गिर सकता है। उसके मन में डर था, पर चेहरे पर हिम्मत। सुबह होते होते गांव के कुछ लोग वहां आए। उन्होंने देखा कि रामू का घर लगभग बर्फ में दब चुका था। बेचारा रामू, बर्फ ने तो उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले से ही घर पुराना और कमजोर था, ऊपर से अब उस पर मोटी मोटी परतों में बर्फ जम गई है, जैसे किसी ने सफेद कैदखाना बना दिया हो। कितनी मुसीबतों में है ये बेचारा। एक बूढ़ा पड़ोसी बोला, रामू, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन आ जाओ हमारे साथ। रामू ने चारों तरफ देखा। टूटी दीवारें, भीगी जमीन, बुझा अलाव, और फिर अपनी पत्नी बच्चे को देखा। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा घर ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से बनता है। वो पड़ोसी के साथ चला गया। अगले कुछ दिन उन्होंने दूसरों के घर में रहकर सर्दी काटी। गीता ने बदले में रोटी बनाने में मदद की, रामू ने लकड़ी काटने का काम किया और मोनू ने सभी बच्चों से दोस्ती कर ली। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव ने मिलकर रामू का टूटा घर ठीक करना शुरू किया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पुरानी खिड़कियां और किसी ने कपड़े और रजाइयां। जब नया घर तैयार हुआ तो वो पहले वाले से मजबूत था। उसमें आग जलाने की चूल्हा भी था और पानी टपकने की कोई गुंजाइश नहीं। उस रात गीता ने रामू से कहा, देखा, हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन हमारे पास और लोगों का साथ था। लोगों ने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। जब तुम्हारे पास एक रोटी भी होती थी तो तुम वह भी किसी गरीब को दे देते थे, बिना ये सोचे कि तुम्हें खुद भूख लगी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे गांव के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी इतनी मदद की, वरना शायद हमारा घर तो इस भारी बर्फ के बोझ से टूट ही जाता।
किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने खाना। सच कहूं तो ऐसे लोग ही असली दौलत हैं जो मुश्किल वक्त में अपनेपन का सहारा बन जाते हैं। उस रात ठंडी हवा की सीटी जैसे पूरी घाटी में गूंज रही थी। टूटी खिड़की से आती बर्फीली हवा उनके चूल्हे की आखिरी बची आग को बुझाने पर तुली थी। रामू ने अपने पुराने छेद वाले कंबल को और कसकर तीनों के ऊपर खींच लिया। बाबा, हवा से आग बुझ गई और रोटी भी नहीं बन पाई। क्या आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अब गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, ये आटा हम बचा के रखेंगे। अभी लकड़ी नहीं है तो क्या हुआ? कल जब मैं जंगल जाकर लकड़ी लेकर आऊंगा तब तुम पेट भरकर गर्मा गर्म रोटियां खा लेना मेरे बच्चे। गीता ने कांपते हुए कहा। रामू, ये ठंड तो हड्डियों तक चुभ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी बुखार आने वाला है। और बेचारा गोलू रोटी भी नहीं खा पाया, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं ये सब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। रामू, हिम्मत मत हारो। अगर तुम उदास हो जाओगी तो मैं भी उदास हो जाऊंगा। तुम और गोलू ही तो मेरा सब कुछ हो। बस सुबह होने दो, मैं जल्द ही कुछ करता हूं ताकि तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाए। मोनू आधी नींद में था, लेकिन उसके होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। उसे देख रामू का दिल पसीज गया। वो धीरे से उठा और बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। बाहर बर्फ पड़ रही थी और ठंडी हवा जैसे चाकू की तरह चुभ रही थी। वो गांव के किनारे तक गया जहां सूखे पेड़ खड़े थे। उसने अपनी नंगी उंगलियों से बर्फ हटाकर कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी कीं। हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। जब वो घर लौटा तो गीता चिंतित होकर बोली, कहाँ चले गए थे रामू? ऐसे बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर तुम बाहर निकल गए। मैं तो सच में बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। इतनी ठंड और बर्फ में तुम अकेले कहाँ चले गए थे? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में इतनी सारी लकड़ियां? बताओ रामू, ये तुम इतनी मुश्किल हालत में कहाँ से लेकर आ गए, जबकि बाहर तो तूफान और बर्फ का ढेर लगा है? क्या करूं, मेरे बच्चे गोलू को इस हालत में देख ही नहीं पाया, इसलिए मैं लकड़ियां ढूंढने चला गया। बहुत दूर जाकर एक जंगल के कोने में मुझे ये लकड़ियां मिली। ठंड से हाथ पांव सुन्न हो गए थे, लेकिन चलो मिल तो गई फिलहाल। अब गोलू को थोड़ा तो गर्माहट दे सकेंगे। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया। हल्की सी आग उठी और तीनों उसके पास बैठ गए। आग की गर्मी भले ही कम थी, लेकिन उसके साथ बैठने का एहसास किसी महल के कमरे जैसा था। आग सेंकते हुए गीता बोली, हमारे पास खाने के लिए बहुत ज्यादा अनाज नहीं है, पहनने को ज्यादा कपड़े नहीं है और जेब में भी पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही तो सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम तीनों, तुम, मैं और हमारा गोलू, एक दूसरे का हाथ थामे रहे तो कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। ठंड, भूख, तूफान सब गुजर जाएंगे, लेकिन हमारा साथ अगर बना रहा तो हम फिर से हंसते खेलते दिन देखेंगे। हाँ गीता, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमारे पास भले ही पैसा, सोना चांदी या आलीशान घर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही हमारे लिए सबसे कीमती खजाना है। मैं वादा करता हूं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तुम्हें और गोलू को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। चाहे कितनी भी ठंड पड़े, भूख लगे या तूफान आए, हम तीनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। माँ, आज तो बाबा बड़े प्यार भरी और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। लगता है ठंड ने इनके दिल को भी पिघला दिया है, वरना आमतौर पर तो बस चुपचाप बैठकर लकड़ी काटने में लगे रहते हैं। पर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक छत का एक हिस्सा जोर से चरमराया। बर्फ के बोझ से वो टूटने ही वाला था। मोनू डर के मारे मां से लिपट गया। रामू ने तुरंत एक लकड़ी का पुराना दरवाजा पकड़कर छत के नीचे टिकाया ताकि वो गिर न सके। ठंड, डर और भूख तीनों एक साथ उनके सामने थे, लेकिन उनकी हिम्मत टूटने नहीं दे रहे थे। उस रात उन्होंने तय किया, चाहे जैसे भी हो, अगले दिन काम ढूंढकर इस घर को ठीक करेंगे। बस अब मैंने सोच लिया है, अब मैं और गीता और गोलू को यूं परेशान नहीं देख सकता। ये सब मेरी गलती है और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि मेरी वजह से लोग इतनी तकलीफ में हैं। ना मैं अच्छा काम जानता हूं, ना ही इन्हें एक अच्छा घर दे पा रहा हूं। लेकिन अब नहीं, अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे कितनी भी ठंड हो या थकान। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने परिवार को भूखा, ठंडा या उदास नहीं रहने दूंगा। मैं इन्हें खुश रखूंगा और एक दिन इनकी आंखों में सिर्फ मुस्कान होगी, आंसू नहीं। सुबह होते ही रामू गांव में निकल पड़ा। उसने लोगों के खेतों में लकड़ी काटने, जानवरों के लिए चारा लाने और यहां तक कि बर्फ साफ करने का काम किया। बदले में उसे थोड़ा आटा, कुछ आलू और कुछ पुरानी रजाइयां मिलीं। शाम को वो घर लौटा और मोनू के सामने गरम आलू उबाल कर रखा। मोनू ने गरम गरम आलू अपने हाथों से तोड़कर पहले अपने माँ बाप को खिलाया, फिर खुद खाया।
उस पल रामू और गीता ने महसूस किया, सर्दी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में प्यार और साथ है तो हर रात कट जाती है। और उसके बाद से हर ठंडी रात में उनका टूटा घर एक छोटे से महल जैसा लगने लगा, क्योंकि उसमें आग सिर्फ लकड़ी की नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जलते दिल की भी थी। राहुल, तुमने रामू और गीता के बारे में सुना? मैंने गांवों की औरतों से सुना कि उनका घर बहुत टूटा फूटा था, लेकिन अपने प्यार और हौसले से उन्होंने अपना घर ठीक करवाया। बोलो, सच में कितने मेहनती और अच्छे इंसान हैं। उनके पास खुद खाने को नहीं होता, लेकिन फिर भी वे दूसरों को अपनी बची हुई एक रोटी भी बांट देते हैं। उनका एक प्यारा सा बेटा है गोलू, वह भी बहुत अच्छा बच्चा और समझदार है। स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मेहनत से पढ़ाई करता है। मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि हमारी अभी अभी शादी हुई है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी ऐसे ही उनके परिवार की तरह प्यार से रहें, और हमारा भी एक छोटा सा घर हो जिसमें हम खुशियों से रहें, और एक प्यारा सा बच्चा हो जो हमारे जीवन को पूरा कर दे, ताकि एक दिन लोग हमें देखकर कहें कि ये वही जोड़ी है जो सच्चे प्यार और हौसले से अपना संसार बनाती है, जैसे रामू और गीता ने बनाया। और उससे भी ज्यादा हम अपना घर हंसी, मेहनत और अपनापन से भर दें, ताकि हर मुश्किल में हम एक दूसरे का सहारा बने। चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, हमारा रिश्ता और मजबूत हो, और हमारा बच्चा हमें देखकर सीखे कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ में है। हम भी अपनी गांव में एक मिसाल बने, जिसे देखकर हर कोई कहे कि यह है राहुल और उनकी पत्नी, जहां दीवारें भले मिट्टी और लकड़ी की हो, लेकिन उनमें बसे प्यार और अपनापन की गर्माहट किसी भी महल से ज्यादा हो, जहां हर सुबह सूरज ही पहली किरण खिड़की से झांकते हुए हमें नए सपनों की याद दिलाए, और हर रात चांदनी हमारे आंगन को ऐसे नहलाए जैसे खुद आसमान हमारे सुख में शामिल हो। गांव के बच्चे हमारे आंगन में खेलने आए और बुजुर्ग यहाँ बैठकर सुकून की बातें करें। हमारा घर सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए खुला हो जो थका हारा हो, भूखा हो या अकेला हो, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून लेकर जाए। हमारा बच्चा गोलू की तरह समझदार और नेकदिल हो, जो किताबों से ही नहीं बल्कि माँ बाप की संघर्ष और हिम्मत से सीख ले कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत मेहनत और साथ है। वह बड़े होकर गर्व से कहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ जीना नहीं बल्कि सही मायनों में इंसान बनना सिखाया। हाँ, मैं जरूर ऐसा घर बनाऊंगा जैसे तुम चाहती हो, और उससे भी बेहतर, क्योंकि तुमसे मिलने और तुमसे शादी करने का मकसद सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी बनाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर एक ऐसा जीवन बनाना था जिसमें हर सुबह मुस्कान से शुरू हो और हर रात सुकून के साथ खत्म हो। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए जितनी दया, अपनापन और मोहब्बत है, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुमने कभी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हर किसी का दर्द अपने दिल में महसूस किया, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। तुम देखना, मैं भी मेहनत करूंगा, दिन रात पसीना बहाऊंगा, चाहे ठंड हो, धूप हो, बारिश हो या तूफान, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने हाथों से ईंट ईंट जोड़कर हमारा घर बनाऊंगा, जिसमें छोटी सी रसोई हो जहां तुम्हारे हाथ का बना खाना हमेशा महके, एक आंगन हो जिसमें हमारा बच्चा खेलते खेलते हंसी से गूंजा करे, और एक कमरा हो जिसमें हमारी पुरानी यादों की अलमारी हो, हमारी शादी की तस्वीरें, हमारे पहले घर की दीवार से जुड़े हुए पल, और वो सब चीजें जो हमें याद दिलाएं कि हमने कितनी मेहनत और हौसले से यहां तक सफर तय किया। मैं चाहता हूं कि सर्दी की रातों में हम अंगीठी के पास बैठकर एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाएं, बारिश के मौसम में खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ सपनों के बारे में बात करें, और गर्मियों की रातों में आंगन में लेटकर तारों को गिनते हुए अपने आने वाले कल की योजनाएं बनाएं। हमारा बच्चा हमें देखकर सीखे कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि साथ रहने और एक दूसरे का सहारा बनने में है। गांव के बच्चे हमारे आंगन में खेलने आए और बुजुर्ग यहाँ बैठकर सुकून की बातें करें। हमारा घर सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए खुला हो जो थका हारा हो, भूखा हो या अकेला हो, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून लेकर जाए। हमारा बच्चा गोलू की तरह समझदार और नेक दिल हो, जो किताबों से ही नहीं बल्कि माँ बाप के संघर्ष और हिम्मत से सीख ले कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत मेहनत और साथ है। वह बड़े होकर गर्व से कहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ जीना नहीं बल्कि सही मायनों में इंसान बनना सिखाया। और जब बरसों बाद हमारे बाल सफेद हो जाएं और चेहरों पर झुर्रियां आ जाएं, तब भी हम उसी आंगन में बैठकर हाथों में हाथ डाले हंस रहे हों।
हमारी आंखों में अब भी वही चमक हो जो आज है, और लोग हमें देखकर सोचें कि यह जोड़ी सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी रही जिन्होंने हर तूफान